from DVD Chingotel, you are welcome. Now phylum Chordata, subphylum Urochordata, Hardmania, theory and MCQ part थर्ड। तो यहाँ पर इतनी इस्नोफिल बेसोफिल्स और यहाँ पर ये सेल्स पाई जाती हैं तीन टाइप की। ग्रेनुलेट्स टाइप ऑफ ब्लड कार्पोरेसेस, डार्सो इंटेस्टाइन ब्लड वेसल लेफ्ट लीवर लोब, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन गैस्ट्रिक वेसल, स्टोमच एंड डोर्सल टेस्ट वेसल टू टेस्ट। तो ये सारी गैस्ट्रो वेसल से स्टोमच तक और स्टोमच से डोर्सल टेस्ट तक ये सारी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। डार्सो इंटेस्टाइल वेसल पाई जाती है तो लेफ्ट लीवर लब में, और स्टोमच एंड इंटेस्टाइन गैस्ट्रिक वेसल, स्टोमच और इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक वेसल पाई जाती है। स्टोमच गैस्ट्रिक वेसल पाई जाती है स्टोमच से डोर्सल, स्टोमच से टेस्ट तक गैस्ट्रिक वेसल पाई जाती हैं, और डार्सो इंटेस्टाइन वेसल पाई जाती है लीवर से स्टोमच तक। तो ब्लड की बात करें, इट इज स्लाइटली रेडिश होता है, ट्रांसपेरेंट एंड हाइपर टोनिक टू सी वाटर, इट कंटेन फ्यू कलरलेस अमीवाइड ल्यूकोसाइट, 6 to 7 types of the colorless carboxylases without the nucleus, without या फिर एक दो वन या फिर सेवरल वैक्यूल्स, नेफ्रोसाइट्स हैविंग द वैक्यूल एंड द कोलोइडल साइटोप्लाज्म। नेफ्रोसाइट यहाँ पर एक या दो वैक्यूल में पाई जाती है। हाइपोटोनिक होता है ब्लड, द पिगमेंट फाउंड इन द कार्बोक्लेशन में भी ऑरेंज, तो जो कलर होता है ऑरेंज कलर होता है, येलोइश ब्राउन या फिर येलोइश ग्रीन, बट नेवर रेड, मगर कभी रेड नहीं होता है। पिगमेंट होता है येलोइश ब्राउन, येलोइश ग्रीन। मोस्ट टूनिकेट कैन एक्सट्रैक्ट द रेयर मेंटल बेनेटियम, तो जो बेनेटियम है वो रेस्पायरी में पाया जाता है हडवानी में। फ्रॉम सी वाटर एंड स्टोर इन द ग्रीन ब्लड कार्पोक्लेसेस कॉल्ड बेनेटोसाइट्स। तो यहाँ पर टूनिकेट है जो समुद्री जो मटेरियल है उससे एक्सक्रीट करते हैं वाटर से बेनेटियम फ्रॉम सी वाटर एंड स्टोर करते हैं ग्रीन ब्लड कार्पोक्लेशन में, ग्रीन ब्लड कार्पोक्लेशन में स्टोर करते हैं जिसे बेनेटोसाइट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो बेनेटोसाइट फाउंड इन हडवानिया, बेनेटोसाइट्स या बेनेटिडियम का पिगमेंट एक्सट्रैक्टेड बाय सी वाटर स्टोर इन ब्लड कार्पोक्लेसेस, बट इन ऑक्सीजन ऑब्जॉर्बिंग पावर इज वेरी लो। इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे कि आयरन होता है ह्यूमन में, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इसमें आयरन होता है, और जो मोलस्का है उसमें हीमोसाइनिन होता है, मोलस्का में हीमोसाइनिन होता है, उसमें कापर पिगमेंट होता है। इसमें यहाँ पर बेनेटिडियम में कापर पिगमेंट नहीं होता, ये अलग होता है। तो इसमें वेरी लो होती है यहाँ पर कैपेसिटी ऑक्सीजन कैरी करने की, यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की। द ग्रीन ब्लड कार्पोक्लेसेस कॉल्ड द बेनेटिडियम, बट ऑक्सीजन वेरी पावर लो होती है इसकी रियल कैरी करने की ऑक्सीजन की पावर, ऑक्सीजन बहुत कम कैरी कर पाता है कंपेयर टू कॉपर पिगमेंट हीमोसाइनिन एंड आयरन पिगमेंट हीमोग्लोबिन। फंक्शन और रियल फंक्शन और सर्टाइन, इसका रियल फंक्शन वास्तविक फंक्शन के बारे में नहीं पता है। सम ट्यूनिकेट इंक्लूडिंग हार्डवानिया कैन एक्सट्रैक्ट बेनेडियम फ्रॉम द सी वाटर, इट इज एसिडियंस कैपिलरीज आर absent बट सिंसेस आर प्रेजेंट। तो इसमें कैपिलरीज एसिडियन में नहीं पाई जाती है, सिंस पाई जाती है। देयर इज नो डिस्टेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड ड्यू टू द फ्री इंटरमिक्सिंग। तो यहाँ पर ब्लड जो इंटरमिक्सिंग के कारण इसमें कोई नहीं पहचान होती है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड की, क्योंकि यहाँ पर अंतरी मिक्सिंग होता है, क्योंकि इसमें ब्लड कैपिलरी नहीं पाई जाती है। तो पूछ सकता है इंटरमिक्सिंग ब्लड एंड फ्लूइड फाउंड है तो हडवानिया यानी एसिडियम्स से स्वीट क्यों नहीं डिस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंटरमिक्सिंग होता है इसमें फ्लूइड एंड ब्लड टिश्यू फ्लूइड और ब्लड जो है एक मिला होता है, इसलिए इसकी पहचान नहीं कर सकते हैं।
course of circulation, no valve are the present of the heart harmonious regulate the flow of the blood which maintained by the peritelic valves। तो इसमें यहाँ पर वो नहीं पाया जाता है ब्लड, इसमें नहीं पाया जाता है वाल्व, जिससे यहाँ पर ब्लड का जो फ्लो है मेंटेन होता है पेरिटेलिक वेव्स के द्वारा। Blood is stimulated by the peritelic valve and a small pear-shaped body. However, the Ascidia heart is the NQ in the animal kingdom for the changing the direction of the blood flow through the bile reserve peritelic valves at regular intervals। तो पेरिटेलिक वेव के यहाँ पर जो है स्टॉप, और जैसे ह्यूमन में डायस्टोलिक सिस्टोलिक जो बालों के द्वारा होता है यहाँ पर कंट्रक्शन और सिस्टोल और डायसिस्टोल, इसी तरह से इसमें यहाँ पर एक समय इंटरवल और पेरिटेलिक वेव के द्वारा जो कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन होता है। द एंटीरियर आर्टरीज एंड वेन्स चेंज देयर रोल व्हेन द रिवर्सल फ्लो ऑफ ब्लड अकर पीरियडिकली। तो इसमें जो आर्टरियल और वेन्स हैं वो अपना बिहेव चेंज कर देती हैं एक समय अंतराल ब्लड फ्लो का। व्हेन द हार्ट बीट बेंटो डोर्सली इट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब यहाँ पर हार्ट बीट होती है डार्सल से बेंटल से डार्सल, तो इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ऑक्सीजन ब्लड कलेक्ट किया जाता है बेंटल एरोटा फ्रॉम द ब्रांकियल सैक एंड टेस्ट इज पंप्ड इनटू द कार्डियोवैस्कुलर वेसल्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टेस्ट एंड विसरा। तो जो बेंटल डोर्सल कंट्रक्शन होता है, यानी डोर्सल बेंटल जो बीट होती है हार्ट बीट की बेंटल डोर्सल, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड कलेक्ट किया जाता है और टेस्ट से विसरा तक, यानी कार्डियोवैस्कुलर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वेरियस पार्ट। ऑक्सीजन टेस्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड टेस्ट से वेरियस और विसरल ऑर्गन से कलेक्ट किया जाता है, धक्के दिया जाता है, पंप किया जाता है जिसे कहते हैं, और जिससे पूरी बॉडी में फैल जाता है ब्लड। यहाँ पर डायग्राम है ये। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द विसरा टू कलेक्ट बाय द ब्रांकियो विसरल वेसल्स which is pass into the dorsal aorta from the where it goes into the transverse branchial vessels to become oxygenated once again undergoes fresh cycles। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर से फ्रेश साइकिल, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से नया साइकिल बनाता है और चक्र। ड्यूरिंग द रिवर्स ऑफ हार्ट बीट, जब यहाँ पर रिवर्स हार्ट बीट होता है तो डॉर्सल पेंटल डायरेक्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाता है कार्डियोवैस्कुलर वेसल से फिर हम विसरा। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछ सकता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन हटवानिया कलेक्टेड बाई, तो बेंटल डॉर्सल कंट्रक्शन या हार्ट बीट, बेंटल डॉर्सल हार्ट बीट से यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाता है। और जो डॉर्सल बेंटल होता है यानी अपोजिट हार्ट बीट होती है, तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम डॉर्सल विसरल टू टेस्ट। तो यहाँ पर pumped into ventral aorta and distributed into the transverse branchial pharyngeal subtentacular chest vessels। The blood flow now oxygenated, it is collected by the dorsal aorta and distributed once again visceral aorta to branchio dorsal से visceral aorta में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक के बाद एक क्रम के बाद। ब्रांकियो visceral vessels deoxygenated blood from the viscera is collected by the cardiovascular visceral vessels and brought back to the heart restart the right cycle। डीऑक्सीजनेटेड विसरा से कलेक्ट किया जाता है कार्डियोवैस्कुलर बाई कार्डियोवैस्कुलर वेसल्स एंड ब्राउट बैक टू द हार्ट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है विसरा के द्वारा कलेक्ट किया जाता है टेस्ट विसरा से कार्डियोवैस्कुलर वेसल के द्वारा, और फिर हार्ट में वापस कर लिया जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया।
पहले यहाँ पर जो ब्लड है वो डॉर्सल एओर्टा से ब्रांकियल वेसल में जाता है, ब्रांकियल वेसल से विसरल मार्श में, विसरल मार्श से यहाँ पर विसरल आर्गन में, विसरल आर्गन कार्डियल विसरल वेसल में, उसके बाद हार्ट में, हार्ट से फिर वेंट्रल एओर्टा में आता है, वेंट्रल एओर्टा से फिर टेस्ट में जाता है, टेस्ट से फिर यहाँ पर ब्रांकियल वेसल में जाता है, ब्रांकियल वेसल से फिर डॉर्सल एओर्टा में आता है, डॉर्सल एओर्टा से यहाँ पर फिर ब्रांकियल वेसल में जाता है, ब्रांकियल वेसल में, ब्रांकियल वेसल से ब्रांकियल वेसल्स उसके बाद विसरल आर्गन में जाता है, विसरल आर्गन कार्डियो विसरल आर्गन से, उसके बाद हार्ट में। इसी तरह से ये क्रम चलता रहता है एक के बाद। एसकेटी सिस्टम अकॉर्डिंग टू दास ओनली द डिफरेंट डेफिनेटिव एक्टिविटी आर्गन ऑफ हार्मोनिया वैलिडा इज द न्यूरल ग्लैंड। तो दास के अनुसार एसकेटी आर्गन न्यूरल ग्लैंड है। और यहाँ पर ये पूछ चुका है कई बार क्वेश्चन। एसकेटी आर्गन ऑफ हार्मोनिया इज इट इज द लाइट ब्राउन एंड इलिप्टिकल 4 structure 4 mm long and 1 mm thick it lies mid dorsally embedded in the mantle and just above। तो पूछ सकता है हार्मोनिया का जो एसकेटी आर्गन न्यूरल ग्लैंड है फाउंड इन मेंटल जस्ट अबव द नर्व गांगलिया ब्रेन। मिड डॉर्सली इमीडिएट मेंटल में पाया जाता है। मिड डॉर्सली हो सकता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांचिंग पेरीट्यूबुल्स पेरीफेरल ट्यूबुल। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो हार्मोनिया का एसकेटी आर्गन है कंसिस्ट ऑफ एसकेटी आर्गन ऑफ हार्मोनिया न्यूरल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ एसकेटी आर्गन ऑफ हार्मोनिया न्यूरल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ number of peripheral branchials arising from the few central and which open into the longitudinal canals running through its entire length. Entirely the canal lead to the short few central tubule few open into the longitudinal। तो यहाँ पर जो डक्ट है पास बिटवीन द एंटीरियर नर्व बाय द सिलेटेड फीमेल। तो यहाँ पर जोन एट द बेस ऑफ डोर्सल ट्यूबरकल एसकेटी सेल आर अफेक्ट इन द नेफ्रोसाइट। तो क्वेश्चन मिल सकता है एसकेटी सेल इन हार्मोनिया इज नेफ्रोसाइट। वैसे सभी में नेफ्रोसाइट ही होती है। फंक्शनल यूनिट आप रीनल ग्लैंड या यूरिनरी ग्लैंड या किडनी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रोसाइट ऑफ ब्लड nephrocyte of blood they are collect waste product mainly albumin xanthine and urate particle pass through the lumen of neural gland and its duct and finally discharge into the peribranchial zone of the pharynx throughout the aperture। तो यहाँ पर जो एसकेटी मटेरियल जेंथिन और यूरेटिक पार्टिकल्स होती है वो कलेक्ट किए जाते हैं नेफ्रोसाइट के द्वारा जो कि डिस्चार्ज किए जाते हैं पेरीब्रांकियल जोन और पेरिनेक्स में थ्रू ब्रांकियल अपर्चर। अकॉर्डिंग टू जूलियन मैककैप Bodkin and Dar's neural gland also secrete a hormone that controls the oviposition, development and metamorphosis and consider the homologous to the vertebrate pituitary gland। तो यहाँ पर जूलिन और मिडकैप ने जो बताया कि जो न्यूरल ग्लैंड है एक एसकेटी आर्गन के साथ साथ इंडोफ्राइन की ग्लैंड की तरह पिट्यूटरी ग्लैंड के समान है। न्यूरल ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड वर्टिब्रेट के समान है, वर्टिब्रेट के पिट्यूटरी ग्लैंड के समान है जो कि एक्सक्रीट करती है मेटामॉर्फोसिस हार्मोन। हार्मोनिया न्यूरल सिस्टम है ये कार्टियल अपर्चस ब्रांकियल अपर्चस नर्व गांगलिया नर्व से ये दोनों एंटियन नर्व पोस्टीरियर नर्व फाइबर। न्यूरल सिस्टम नर्व गांगलिया में पाई जाती हैं और यहाँ पर खास चीज़ें पढ़ेंगे हम। रेमिफाइंग होती हैं नर्व फाइबर्स
Adult neural system is acute, simple, and degenerated, include the pachy's pinkish elongated brain या cerebral ganglia embedded in the mental। तो ब्रेन या सेरेब्रल गैंग्लिया है जिसे मेंटल में पाई जाती है। यहाँ पर ये न्यूरल ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, ये न्यूरल ग्लैंड है, ये नर्व गैंग्लिया है, ये नर्व फाइबर है, ये डक्ट ऑफ न्यूरल ग्लैंड है, डोर्सल ट्यूबरकल है। ये न्यूरल कम्प्लेक्स 3 स्ट्रक्चर होता है, इसमें बना होता है क्या क्या, नर्व गैंग्लिया या ब्रेन, और उसके बाद डोर्सल ट्यूबरकल। पहला न्यूरल ग्लैंड, न्यूरल कम्प्लेक्स का न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लिया या ब्रेन या फिर डोर्सल ट्यूबरकल। यहाँ पर यह पूछ सकता है जो न्यूरल ग्लैंड ऑफ हार्डवानिया कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल ट्यूबुल्स, न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लिया, डोर्सल ट्यूबरकल, और इतनी चीज़ें पाई हैं जिसे न्यूरल कम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या क्या पाया जाता है, न्यूरल ग्लैंड, नर्व गैंग्लिया या ब्रेन, डोर्सल ट्यूबरकल, ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं जिसे न्यूरल कम्प्लेक्स कहते हैं। सेंस ऑर्गन, स्पेशल सेंसरी ऑर्गन आर द लॉकिंग, और ये पर सिंपल स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें। टैंगो रिसेप्टर और फोटो रिसेप्टर, और रियोस रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर और केमो रिसेप्टर। टेंटाकिल, ब्रांकियल टेंटाकिल ड्यू टू द रिच नर्व सप्लाई, इसमें ब्रांकियल टेंटाकिल पाए जाते हैं, इसमें नर्व सप्लाई करते हैं, और इसके साथ साथ फूड पार्टिकल को इंटरिंग करते हैं पेरिनिक्स में। लार्ज प्रिवेंट करते हैं लार्ज पार्टिकल को, स्मॉल पार्टिकल को, साइज को निर्धारित करते हैं। ब्रांकियल टेंटाकिल हैं वो यहाँ पर भोजन को यानी फिल्टर की तरह कार्य करते हैं, लार्ज पार्टिकल को रोक देते हैं और स्मॉल पार्टिकल को इंटरिंग करवाते हैं। डोर्सल टेंटाकिल जो हैं सेंसारी की तरह कार्य करते हैं। मिरर मिड डोर्सली पेरी ब्रांकियल जोन जस्ट near the front of the peri branchial gland and dorsal lamina. It is the consist of 2 conical spirally coiled projections, lobe each carrying the simple coiled and ciliated narrow open channel or running from its base of tip. Both the channel are continuous. The board convex dome-like base, dorsal tubercle. The surface of dorsal tubercle is covered by the ciliated communal epithelium rich in the supply. Nerve supply, dorsal tubercle servus, servus टेस्ट वाटर इंटरिंग पेरिनिक्स। तो टेस्ट करता है यहाँ पर वाटर एंट्री का स्मेल और सर्वर स्मेल, टूबरकल सर्वर स्मेल एंड टेस्ट। तो डोर्सल टूबरकल जो है ऐसा कार्य करता है, स्मेल और टेस्ट की तरह कार्य करता है, फंक्शनिंग बोथ ओपलेटरी एंड गस्टेटरी रिसेप्टर। तो डोर्सल टूबरकल है वो दोनों कार्य करता है, स्मेल और टेस्ट, और इसके बाद ओपलेटरी और गस्टेटरी रिसेप्टर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, हर्मानिया hermaphrodite होती है, इट बाइसेक्सुअल बट प्रोटोगाइनी टू से दैट सोयल फर्टिलाइजेशन इज रोल आउट। देयर इज टू लार्ज गोनट एम्बेडेड इन द मेंटल एंड बल्जिंग। तो पूछ सकता है जो गोनट कहाँ पाए जाते हैं, वो मेंटल में पाए जाते हैं। पेरीब्रैंकियल आर्टियल कैविटी, द राइट गोनट इज द सिचुएटेड जस्ट पैरेलल एंड डोर्सल पेरिकार्डियम, while the left gonad is within the intestine loop। तो राइट जो गोनड हैं वो पाए जाते हैं डोर्सल पेरिकार्डियम में। राइट गोनड कहाँ पाए जाते हैं, डोर्सल पेरिकार्डियम में, और लेफ्ट गोनड कहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइन लूप में पाए जाते हैं। राइट गोनड कहाँ पाए जाते हैं, पैरेलल डोर्सल में पाए जाते हैं। राइट गोनड इज जस्ट पैरेलल एंड डोर्सल साइड में पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट गोनड हैं वो इंटेस्टाइनल लोब में पाए जाते हैं।
राइट गोनट कहाँ पाए जाते हैं? राइट गोनट पाए जाते हैं डोर्सल पेरिकार्डियम में, और जबकि लेफ्ट गोनट पाए जाते हैं इंटेस्टाइन लूप में। स्ट्रक्चर ऑफ गोनट, अडल्ट जो गोनट हैं लोबोटेड हार्मोप्रोलाइड ग्लैंड मेजरिंग, यहाँ पर इतने सारे 10 से 15 ओवल अराउंड अरेंज होते हैं 2 रो में आइदर एक्सिस। तो 2 रो में पाए जाते हैं, 10 से 25 होते हैं, 10 से 25 से 2 रो में पाए जाते हैं अराउंड इन द 2 रोज और वन आइदर सेंट्रल एक्सिस। तो सेंट्रल एक्सिस में 25 होते हैं, 10 से 25 होते हैं, 2 रो में पाए जाते हैं। The median lobe present promaxillary and largest unpaired and centric bean shaped होते हैं, 2 रो में पाए जाते हैं, 10 से 25 होते हैं। टेस्टिकुलर रीजन एंड स्मॉल पिंकिश, जो पेरिफेरल रीजन होता है लार्जर ब्रेकिस रीड होता है। ईच लव इज मेड ऑफ लार्जर ब्रिक रीड, को ब्रिक की तरह रेड होता है, और कोर्टिकल पेरिफेरल या फिर आउटर टेस्टिकुलर रीजन में पाया जाता है। एंड स्मॉलर पिंकिश होता है मेडुली या इनर ओवरियन रीजन में पाया जाता है। द टेस्टिकुलर जोन इज द मेड ऑफ द क्लोजली पैक्ड स्पर्मेटिक सीका या टुबुल्स। टेस्टिक रीजन है स्पर्मेटिक सीका टुबुल का बना होता है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट एंड ओवारियन लब्स है यहाँ पर, ओवारियन ट्यूबरकल्स, ओवारियन लब्स, ओविडक्ट अपर्चर्स, ओविडक्ट। टेस्टिक लब्स है, स्पर्मेटोकल्स है, डक्टल्स, और यहाँ पर स्पर्मेटिक डक्ट, स्पर्मेटिक अपर्चर्स। ये गोनट टेस्ट यहाँ पर है, गोनट का टीएस है ट्रांसवर्स सेक्शन स्पर्मेटोजोआ एंड स्पर्मेटोजोआ द ओवारियन जोन हैज lobulated surface due to the formation of ovine follicles containing round ova is various stage development. Each lobe of the gonad is a ovotesty फिर hermaphrodite gland। तो ये यहाँ पर जो दोनों पाए जाते हैं स्ट्रक्चर में ओवारिन ओवा। गोनोडक्ट इज ईच गोनड हैज 2 गोनोसाइट, ओविडक्ट स्पर्मेटोसाइट running along the central axis. Oviduct is a binder formed by the engine of ovarian duct। तो गोनोडक्ट है यहाँ पर, वो बनी होती है 2 गोनोडक्ट की, ओविडक्ट एंड स्पर्मेटोडक्ट, जो कि रनिंग होती है सेंट्रल एक्सिस से। द ओवारियन डक्ट इज द बाइंडर फॉर्म द ओवारियन फर्टी ओवारियन डक्टर ductless form the ovarian zone of each lobe extended beyond the gonad part। यहाँ पर स्पर्म है ये, जो कि न्यूक्लियस, आइक्रोसोम, हेड और नेक में बंधा होता है। ये नेक यानी पीस, मिडिल पीस। ये टेल, short distal open into the cloacal ceca, dorsal activity little behind the anus by the oviductal purchase, bordered by the your lips। The spermatic duct are the bad duct। Vast difference is the narrower, formed by the engine of spermatic ductless। The one of the forming testicle zone of the each lobe is running through the inner side of oviduct and opens independently into the cloacal by the spermatoducal apertures a little behind the oviducal aperture, both gonoduct and lined by the cilia internally। तो गोनोडक्ट में यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं दोनों आंतरिक। गेमीट ऑफ द टेस्टिकुलर लोब्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ। टेस्टिकुलर जो लब्स हैं वो यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करते हैं। मैच्योर स्पर्मेटोजोआ स्पर्म माइक्रोस्कोपिक होते हैं। एंटीरियर बॉड होता है, न्यूक्लियस इसमें बटा होता है, न्यूक्लियस बीक लाइक एक्रोसोम, टेल और नेक में बटा होता है। द स्पर्म आर पॉलीमार्फिक होते हैं, यानी 3 टाइप के होते हैं। पॉलीमार्फिक 3 तरह के होते हैं, यानी हाविंग एक्रोसोम, शॉर्ट इक्वल और शॉर्ट लॉन्गर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एडवानिया स्पर्म फाउंड, तो 3 टाइप्स नंबर इन एडवानिया स्पर्म 3 टाइप्स, शॉर्ट एक्रोसोम वाले, बराबर वाले, लॉन्गर वाले और देन हार्ड।
3 तरह के इसमें पाए जाते हैं। लॉन्गर, इक्वल और शॉर्टर। शॉर्टर, इक्वल, लॉन्गर देन हेड। द ओवेरियन लव्स प्रोड्यूस ओवर eggs and mature ovum is large. Consider about yellowish granulated yolk. Consider oocyte, large nucleus situated on side. Contain carpic walls in centric nucleus. Dense layer of the chromatin granules में पाया जाता है। इसमें यहाँ पर योग होता है और न्यूक्लियस जो है कंटेन न्यूक्लियस न्यूक्लियस में न्यूक्लियस पाया जाता है एंड देयर लेयर क्रोमेटिक ग्रैनुलर पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन में पाए जाते हैं उसी तरह से। और मेम्ब्रेन सराउंड द ओवम इज विटेलन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ओवम में विटेलन मेम्ब्रेन पाई जाती है, इनर कोरियन मेम्ब्रेन, आउटर कोरियन मेम्ब्रेन और विटेलन मेम्ब्रेन, थिन विटेलन मेम्ब्रेन। तो 3 तरह की यहाँ पर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। विटेलन मेम्ब्रेन, इनर विटेलन मेम्ब्रेन, आउटर कोरियन। विटेलन मेम्ब्रेन होती है, फिर इनर कोरियन और आउटर कोरियन, 3 तरह की मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। थिन विटेलन मेम्ब्रेन सेक्रेटेड बाय द ओवम इटसेल्फ, अप्लाइड फॉर्मिंग बॉल फॉलिकुलर रिंग। यहाँ पर ओवम है, थ्री लेयर हैं, 1, 2 और 3। फिर आउटर विटेलन मेम्ब्रेन, पहले विटेलन मेम्ब्रेन होगी यहाँ पर, ये विटेलन मेम्ब्रेन, यहाँ पर इनर विटेलन मेम्ब्रेन और उसके बाद आउटर विटेलन मेम्ब्रेन, इनर कोरियन, आउटर कोरियन। यहाँ पर आउटर फॉलिकल सेल होती हैं, ये न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियोलस होता है यहाँ पर, जिसमें क्रोमेटिन स्पॉट पाए दिखाई देते हैं। सिक्रिएट कोरियन मेम्ब्रेन ओवम इज पेरीविटालाइन, इनर कोरियन फॉलिकल, ये सारे टेक्चर जो इसमें दिखाए गए हैं इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। इनर आउटर यहाँ पर विटेलाइन, इनर कोरियन, आउटर कोरियन, 3 तरह की मेम्ब्रेन पाई जाती है। आउटर जो वैक्यूलेटेड होती है फॉलिकल की, अटैच होती है सरफेस से। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हेडवानियम में हेर्माफ्रोडाइट बट इटसेल्फ फर्टिलाइजेशन इज रेयर बिकॉज ओवारियन रीजन इज प्री मैच्योर या लाइव मैच्योर प्रोटोगोनिक कंडीशन व्हेन द गैमीट बिकम द मैच्योर दे एक्सपेल आउट इन सी वाटर थ्रू द आर्टियल पश्चात एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन सी वाटर। तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि प्रोटोगोनिक कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोगाइनी मतलब वो जो ओवारियन रीजन पहले डेवलप होता है, यानी वो पहले डेवलप हो जाते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पर हार्मोनिया का लगभग 45, इसमें डेवलपमेंट की बात करें तो चैप्टर यहाँ पर 43 में दिखाया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल पे नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधा राधे, डोंट वरी, बी हैप्पी।